हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जितने भी टीजीटी आर्ट की तैयारी करने वाले जो भी सिंसियर स्टूडेंट हैं और जो भी अपनी मेहनत से इस एग्ज़ाम में प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी तक कर दिया गया है। अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके द्वारा की जाती है तो आप लोगों की मेहनत पूरी खराब हो सकती है। मैं इस बात को आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो भी गाइडलाइन आपके आयोग के द्वारा आप सभी लोगों के लिए जारी कर दी गई है तो उसको बहुत ही कड़ाई के साथ पालन करिए और किसी प्रकार की चूक मत करिएगा, वरना आप लोगों को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। क्या है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने भी टीजीटी आर्ट के एस्पिरेंट हैं, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम सिटी जारी कर दिया गया आयोग के द्वारा। आप सभी लोग कैसे समझेंगे और आप लोगों को परीक्षा हाल में पहुंचने से पहले, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने से पहले क्या क्या ध्यान रखना होगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गाइडलाइन आप लोगों के लिए स्पेशली है। आइए हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल साइट पर। आप लोग गूगल को सर्च करेंगे और सर्च बार में लिखेंगे UPESSC.UP.gov.in। आप इसको जैसे ही खोलेंगे आपके ऊपर एक साइट दिखेगी, आप इसको टच करेंगे, आपके सामने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की होम पेज प्रस्तुत होगी। आप सभी लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा भिन्न भिन्न चीज़ें दी गई हैं। तो आप सभी लोग होम पेज को देखते हुए आप लोगों की यहाँ पे नोटिस बोर्ड दी गई है, जो कि टीजीटी 01/2000 की जो है लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र के लिए जो है वो जारी कर दिया गया। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे टीजीटी एडमिट कार्ड। आप लोग अपनी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग टच करेंगे, आप लोगों के सामने एक पॉपअप ओपन होगा, जो कि स्टूडेंट की पोर्टल होगी, अभ्यर्थियों का पोर्टल होगा, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। इस पोर्टल पर आप लोगों की शहर पर्ची प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सर्वप्रथम आप लोगों को क्या करना होगा, परीक्षा जो कि एग्ज़ाम है, आप लोगों को अपने बताना होगा कि आप लोग किस एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर स्क्रॉल बार टच करेंगे, आप यहाँ पर यूपीई यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के ऊपर क्लिक करेंगे। आप लोग यहाँ पर आवेदन संख्या या मोबाइल नंबर दिया गया है, तो आप लोग इस बॉक्स में आप लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन कराया था तो आप लोगों का एक एप्लीकेशन आईडी नंबर मिला होगा। अगर आप लोगों के पास वो है उपलब्ध, क्योंकि आप लोगों के पास हार्ड कॉपी मिला होगा जब आप लोगों ने आवेदन किया था, तो उसको आप लोग डाल सकते हैं, या आप लोगों की एक एथेंटिक मोबाइल नंबर आप लोगों ने ऐड कराया था उसके माध्यम से आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों है, रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन किसी एक को डालकर आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आप लोगों अपनी जो नाम है, किसी प्रकार की मिस्टेकिंग मत करिए, जैसे जो भी रीना कुमारी सिंह लिखा है तो आप लोग लिखेंगे, या कुमारी रीना लिखा है, जैसे भी आप लोगों ने फुलफिल किया है वो आप लोग यहाँ पर दर्ज करेंगे। आप लोग अपनी जन्मतिथि को, और यहाँ पर देखिए लिखा है सुरक्षा कोड, जैसे 9+13 दिया है तो आप लोग इसको जोड़ देंगे, कितना हो गया, तो आप लोग यहाँ पर इसको फिल करके आप लोग यहाँ पर खोजेंगे। तो खोजेंगे तो आप लोगों का पूरी आप लोगों की एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगी, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो जाएगी पहली बात। सभी लोग अपने सतर्क हो जाइए कि आप लोगों का किस शहर में पड़ा है, उसी के अनुसार आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू जाने के लिए तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए। तो ये पहली प्राथमिकता हो गई। यहाँ पर मैं छोटा सा इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि ये लगभग 4 वर्षों के बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चों के मोबाइल नंबर मिस हो जाते हैं। तो आप लोगों के पास कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली बात कि आप लोग अपनी हार्ड कॉपी ध्यानपूर्वक जहाँ पर भी रखे होंगे आप लोग उसको निकाल लीजिएगा। अगर वो नहीं होगी तो मोबाइल नंबर जो एथेंटिक होगा उसके माध्यम से आप लोग जांच सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो आप लोगों की मोबाइल नंबर आप लोगों ने दिखाया था उसमें आप लोगों की
इनबॉक्स में आप लोगों का जो मैसेज आयोग के द्वारा जाता है उसके माध्यम से भी खोल सकते हैं, या आप लोगों की जो ईमेल आईडी है उसके माध्यम से आप लोगों के ईमेल पर जो गए होंगे तो आप लोग वहां पर अपने आवेदन के रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त करके आप लोग अपनी पर्ची को खोल सकते हैं। आप लोग पहले ही इसको संपन्न कर लीजिए। अगर किसी प्रकार की क्यूरी है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। आप लोगों की एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगी। मैं आप लोगों के सामने एक कैंडिडेट का एग्जाम पर्ची डाउनलोड किया हूं, उसी के माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूं कि यहाँ पर देख लिए आप लोगों के एडमिट कार्ड पे भिन्न भिन्न लिखे होंगे एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल, परीक्षा केंद्र। इनका जो एग्जाम सिटी है वो वाराणसी में इनको दिया गया है, तो ये इनका वाराणसी है। अब जो महत्वपूर्ण पॉइंटें हैं जो आयोग के गाइडलाइन में जारी कर दी गया और आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उसको समझिएगा। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि यह परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड नहीं है, यह परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी हेतु उम्मीदवार की सुविधा के लिए अग्रिम सूचना मात्र है। तो ये आप लोगों की शहर की पूरी तरह से ऑथेंटिक जानकारी है कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो उस शहर में पड़ेगा, लेकिन ये आप लोगों की ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को शहर की जानकारी प्राप्त हो गई। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि एडमिट कार्ड 30 मई 2026 को आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड किया जाएगा। जो आप लोगों की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएगी वो 30 मई 2026 को जारी कर दिया जाएगा। उसमें आप लोगों का सब्जेक्ट कोड जो आप लोगों का ये आर्ट का ही है, तो आप लोगों का जो विषय कोड होगा वो 07 होगा। आप सभी लोग देख रहे हैं, आप लोगों का जो सब्जेक्ट कोड होगा वो 07 होगा और आप लोगों का सब्जेक्ट नेम जो होगा वो आर्ट होगा। एग्जामिनेशन डेट जो होगा 4 जून 2026 है और एग्जामिनेशन टाइमिंग जो होगी वो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगी। लेकिन ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2:30 बजे से तो एग्ज़ाम प्रारंभ होगा। पहले क्या होता था कि आप लोग 2:30 बजे से एग्ज़ाम होता था तो आप लोग 2 बजे या 2:15 पर या 2:20 पर आप लोग जाते थे, लेकिन ऐसा मत करिएगा, कतई भी मत करिएगा, वरना आप लोग एग्जाम से चूक जाएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि गेट क्लोजिंग टाइम, प्रवेश द्वार बंद होने का टाइम क्या है, 1:45 पर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2:30 बजे आप लोगों का एग्जाम प्रारंभ होगा, लेकिन आप लोगों का प्रवेश का जो गेट है वो 1:45 पर, अर्थात 45 मिनट पहले ही गेट बंद हो जाएगा। अगर आप लोग 1 घंटा पहले अपने सेंटर पर नहीं पहुंचेंगे तो आप लोग एग्जाम से वंचित हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का 2:30 बजे का पेपर है तो आप लोग कम से कम 1 बजे तक पहुंच जाइएगा, या 1:45 पर 1:45 बजे तक आप लोग हर हालत में अपने सेंटर में प्रवेश कर जाइएगा, वरना 1:45 पर क्लोज हो जाएगी। मतलब आप लोग 1 बजे किसी भी हालत में अपने प्रवेश द्वार पर प्रवेश के लिए एंट्री कर जाइएगा। मतलब 45 मिनट आप लोगों को अंदर ही सारी जो भी चेकिंग होगी वो करनी संपन्न हो जाएगी। तो आप लोग हर हालत में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 1 बजे आप लोग अपने सेंटर पर पहुंच जाइएगा, जिसका भी एग्जाम 2:30 बजे से 4:30 बजे तक है। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि परीक्षा प्रारंभ होने से 45 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जो कि पीजीटी में यही लागू हुआ और बहुत सारे कैंडिडेट अपनी परीक्षा से छूट चुके हैं। तो आप सभी लोग गलती मत करिएगा। जिस मेहनत से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग हर हालत में 1 बजे अपने सेंटर पर जरूर से जरूर पहुंच जाइएगा। और इसके बाद आप लोगों को अब प्रवेश करने के बाद आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना होगा, यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया पहले ही कि यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरे पॉइंट पर कि सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 3 फोटो, क्या देखा गया है, आप लोगों के पास 3 फोटो एवं 1 पहचान पत्र में जैसे आप लोगों के पास ड्राइवरी लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, मतदाता पहचान पत्र हो जो कि दी जाती है आईडी प्रूफ के रूप में, आधार कार्ड हो, इनमें से कोई भी पहचान पत्र के रूप में आप लोगों के पास लेकर जाना है एक, और उसकी आप लोग फोटो कॉपी जिराक्स की
करा कर जाइएगा। एक जिराक्स होगा आप लोगों की पहचान पत्र का और 3 फोटो होगा आप लोगों की आपकी आइडेंटिटी के लिए। तो आप लोग ये चीज़ों से चूकिएगा मत, वरना आप लोगों को बैन कर दिया जाएगा एग्ज़ाम में। तो 3 फोटो और एक पहचान पत्र, उसकी एक फ़ोटो कॉपी और एक ओरिजिनल आप अपनी आईडी लेकर पहुंचिएगा। उसके साथ कृपया इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए अपने साथ अवश्य लेकर आएं, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकेगा। आपके पास वैलिड जो एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए। आप लोग बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 5वें कॉलम पर लिखा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए कोई दंड नहीं है, मतलब निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प उत्तर में दिए जाएंगे, आप लोगों का 5वां विकल्प नहीं होगा। तो आप लोगों के 4 विकल्प ही रहेंगे। यदि कोई उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों का ए सही है तो आप ए ही करिएगा, बी को मत करिएगा, वरना ए भी करेंगे बी भी करेंगे तो आप लोगों को रिजेक्ट कर दिएगा। किसी एक को ही चूज करिएगा। आप लोग समझदार हैं, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा आप लोगों को किस पेन का इस्तेमाल करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब भी जाइएगा आप लोग काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड जिस पर कुछ लिखा न हो और काली स्याही या बॉल पॉइंट पेन के साथ लेकर आएं। अभ्यर्थी काली स्याही के बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की स्याही का प्रयोग कदापि न करें। मतलब आप ब्लू, ग्रीन, रेड पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करेंगे। आप लोग अपने पास जरूर से जरूर 2 पेन जरूर रखिएगा। अगर एक धोखा देती है तो दूसरा आपका साथ जरूर देगा। तो 2 बॉल पॉइंट पेन ब्लैक कलर की जरूर रख लीजिएगा। आप लोगों के पास ये जो चीज़ जो गाइडलाइन में दी गई है आप लोग इसका बड़ी कड़ीता के साथ पालन करिएगा। ये पूरी एडमिट कार्ड में रखी गई है जो कि मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप लोगों के पास समय कम है, आप लोग अपनी एडमिट कार्ड ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो महत्वपूर्ण पॉइंट थी मैंने आप सभी लोगों के समझ प्रस्तुत किया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिए, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या आप लोगों को लेकर जाना है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों के जहन में होनी चाहिए और जो भी किसी प्रकार की अनुचित कदापि प्रयोग न करें। यहाँ पर देखिए जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर देखिए कि OMR, इसके पहले मैंने 2016 की OMR भरने के लिए ट्रिक बताया था। यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि कैसे भरना है। आप लोगों के OMR में कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण पॉइंटें होंगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए OMR यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि पहले में आप लोगों को क्या है, रोल नंबर अपने अनुक्रमांक को भरने होंगे। जैसे ये अनुक्रमांक भरा है 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे एक में एक ही ऐड करिएगा और उसके बाद आप लोग रो को पकड़िएगा और उसको तुरंत फिल करते चले जाइएगा। और फिलिंग क्या है कि आउटलाइन पकड़ते हुए आप लोग इसको पूरी तरह से कलर कर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा। ये नहीं कि आधा कलर किए हैं बीच में छोड़ दिए, ऐसा नहीं है, उसको इनकरेक्ट माना जाएगा। तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक करिए। आपका सब्जेक्ट कोड जो है, आपका सब्जेक्ट कोड 07 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 0 और 7 को क्लियर किया। आप लोगों का सेंटर कोड यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। आप लोगों का एडमिट कार्ड पे सेंटर कोड या वहाँ का सेंटर कोड आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। आप लोग सेंटर कोड करिए। और जो आप लोगों को क्वेश्चन बुकलेट नंबर और जो ये सीरियल नंबर होता है सेम होता है। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर और टेस्ट बुकलेट नंबर आप लोग यहाँ पर करके आप लोग फिल कर दीजिएगा। और यहाँ पर जितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे इसको अटेम्प्ट कर आप लोग फिल कर दिएगा। ये सब भरने के बाद आप लोगों की राइट वे में किस प्रकार से गोला भरना है उसके बारे में भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ऐसा नहीं कि गोला को आप लोग ऐसे करेंगे तो ये सही है। सही करेक्ट सही क्या है कि आप लोग किसी एक को सही से फिल कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको जरूर से ज़रूर फॉलो करिएगा और आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग ध्यानपूर्वक अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू करते रहिए और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।